नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दस्त या डायरिया के उपचार में उपयोग होने वाली टैबलेट के बारे में। यहाँ पर दो टैबलेट है, नॉर्फ्लॉक्स 400 और नॉर्फ्लॉक्स TZ। दोनों में से कौन सी टैबलेट ज़्यादा असरदार है, कौन सी टैबलेट हम यूज़ करें जिससे जो दस्त या डायरिया है वो जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर दोनों ही टैबलेट के बारे में हम जानेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि दोनों में से कौन सी टैबलेट यूज़ करनी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐसी ही नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं दस्त या डायरिया के उपचार में कौन सी टैबलेट ज़्यादा असरदार है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्फ्लॉक्स 400 के बारे में। नॉर्फ्लॉक्स 400 यहाँ पर इस टैबलेट का ब्रांड नेम है और इसके अंदर दो मेडिसिन कॉम्बिनेशन में है। पहली नॉर्फ्लॉक्सासिन है और दूसरी लैक्टिक एसिड बैसिलस इसके अंदर कॉम्बिनेशन में दी गई है। पहले जानते हैं नॉर्फ्लॉक्सासिन के बारे में। तो ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ये फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की वजह से जब भी इन्फेक्शन होता है पेट में या इंटेस्टाइन में, स्पेशली जब बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से दस्त या डायरिया होता है, तो उस केस में नॉर्फ्लॉक्स 400 टैबलेट दी जाती है। इसके साथ में लैक्टिक एसिड बैसिलस कॉम्बिनेशन में दिया गया है। ये एक प्रकार का प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक कब काम आता है? जब पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है। तो अच्छे बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया की कमी को पूरा करने के लिए लैक्टिक एसिड बैसिलस दिया जाता है ताकि ये अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखता है। अब अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बनाने की ज़रूरत क्यों आती है? क्योंकि जब भी हम कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक की वजह से जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ में जो बैड बैक्टीरिया है वो सारे बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक गुड बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। इसलिए अच्छे बैक्टीरिया की कमी भी हो जाती है जब भी हम कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। इसलिए लैक्टिक एसिड बैसिलस इसके साथ में कॉम्बिनेशन में दिया गया है ताकि अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को ये बनाए रखता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में जो कि नॉर्फ्लॉक्स TZ है। यहाँ पर नॉर्फ्लॉक्स TZ ब्रांड नेम है और इसके अंदर 3 मेडिसिन कॉम्बिनेशन में है। पहली नॉर्फ्लॉक्सासिन है, दूसरी तिनिडाजोल है और तीसरी लैक्टिक एसिड बैसिलस है। सबसे पहले आप जानिए जो नॉर्फ्लॉक्सासिन है, आपको पता ही है कि नॉर्फ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की वजह से जब भी इन्फेक्शन होता है तब ये देते हैं। दूसरी इसमें टिनिडाजोल है जो कि एक प्रकार का एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन है। एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन जो कि पेट में या इंटेस्टाइन में प्रोटोजोआ की वजह से इन्फेक्शन होता है तब ये मेडिसिन काम आती है। साथ ही साथ लैक्टिक एसिड बैसिलस जो कि एक प्रकार का प्रोबायोटिक है जो कि अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को ये बनाए रखता है। तो अब आपको पता चल गया होगा दोनों ही टैबलेट के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों में से कौन सी टैबलेट ज़्यादा असरदार है। तो यहाँ पर देखिए ब्रांड नेम से हम शुरुआत करते हैं। ब्रांड नेम यहाँ पर नॉर्फ्लॉक्स 400 है और इसका है नॉर्फ्लॉक्स TZ। दोनों का ब्रांड नेम अलग अलग है। अब बात करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट की। तो यहाँ पर नॉर्फ्लॉक्स 400 के अंदर नॉर्फ्लॉक्सासिन है और नॉर्फ्लॉक्स TZ के अंदर भी नॉर्फ्लॉक्सासिन है। अब बात करते हैं दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट की। यहाँ पर इसके अंदर लैक्टिक एसिड बैसिलस है, तो नॉर्फ्लॉक्स TZ के अंदर भी लैक्टिक एसिड बैसिलस है। लास्ट में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट दोनों टैबलेट को अलग बनाता है, वो है टिनिडाजोल, जो कि नॉर्फ्लॉक्स TZ के अंदर टिनिडाजोल है। टिनिडाजोल एक प्रकार का एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन है। बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है या फिर प्रोटोजोआ की वजह से इन्फेक्शन होता है, दोनों ही इन्फेक्शन में नॉर्फ्लॉक्स TZ टैबलेट दे सकते हैं। चलिए अब आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं, दोनों में से कौन सी टैबलेट ज़्यादा असरदार है। देखिए ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और किस प्रकार का उसको इन्फेक्शन हुआ है। चलिए बात करते हैं। देखिए अगर पेशेंट को बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है पेट में और उसकी वजह से दस्त हो रही है तो उस केस में नॉर्फ्लॉक्स 400 है वो दे सकते हैं, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। लेकिन अगर पेशेंट को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो हुआ है, साथ में प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन भी हुआ है, तो उस केस में नॉर्फ्लॉक्स TZ टैबलेट दी जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, उस हिसाब से दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आ गया होगा दोनों में से कौन सी टैबलेट ज़्यादा असरदार है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।